हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक अग्रवाल। और आज ये ब्लॉग किचन से शुरुआत हो रहा है क्योंकि किचन में चल रही है रात की प्रिपरेशन। रात की प्रिपरेशन क्या है? वो है सांभर, इडली और यहाँ चटनी। तो इडली सांभर चटनी की तैयारी हो रही है। मम्मी बना रही है सांभर, मैं बना रही हूँ इडली। मैंने इसको ग्रीस कर लिया है सबको। अब हम डालेंगे इसमें इनो डाल देंगे। एक आधे पैकेट से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि ये बड़ा डोंगा जो चढ़ा हुआ है आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है जी। ऑल्सो गाइस, जिसको करी पत्ता की ज़रूरत हो प्लीज़ हमारे घर से लें क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ा पेड़ उगाया है करी पत्ता का। अभी नहीं उगाया है, बहुत सालों से है। मेरे होलिये पे मत जाना यार, तो मैं घर में ऐसे ही बन के रहती हूँ। हर समय कोई इंसान तैयार थोड़े रह सकता है यार, और मैं तैयार होने का अगर वेट करी तो व्लॉग तो ज़िंदगी में मेरा कभी नहीं बन पाएगा। और क्या बताना है? हाँ तुम लोग को याद, ओ गॉड ये भी तो बता दें, मैं भूल गई। देखो तो हाँ मैं क्या बता रही थी, ये है कि आज है 2 मई और 10 मई को है मदर्स डे। और मैंने जैसे भाई गिफ्ट्स ऑनलाइन मंगाए हैं मम्मी के लिए, मैं सोच रही हूँ एक हैम्पर बनाऊँगी। अभी मम्मी को कुछ नहीं पता है, अभी 3 चीज़ें आ चुकी हैं, अभी 1-2 चीज़ें अभी आनी हैं और मुझे काफ़ी सारा सामान बाहर से भी लाना है। मैं सोच रही हूँ ये वाला मदर्स डे थोड़ा सा स्पेशल करा जाए, बिकॉज़ व्हाई नॉट। तो आज ही एक जो सबसे पहला ऑर्डर आया था नायका से, मैंने मंगाया था कुछ सामान। तो हाँ, तो तब क्या हुआ, तब तो मैं बच गई क्योंकि मम्मी थी वॉशरूम में और वो ऑर्डर वाले कॉल आया। मैं तुरंत गई भाई, नीचे भाग के तुरंत लेके आई, मैंने कबर्ड में रख दिया। तो नायका वाले में तो बच गए। बट आज हाँ, अमेज़ॉन का जो मेन गिफ्ट है वो मैंने मंगाया है। वो भाई ऐसे ही समय पे आया, दोपहर में आया। ये तो कहो मेरे भाई ने अपने लिए हैंड ग्रिपर मंगाया है। तो मैंने उसको बता दिया था कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम ऐसा बोल रहे ना। तो मैंने कहा कि मेरे ही फ़ोन से उसने ऑर्डर करवाया है, मम्मी ने पूछा तो फिर मैं गई नीचे लेने, में जल्दी से मैंने रख दिया। फिर मम्मी पूछ रही कहाँ गया दिखाओ। तो सब ने कहा कि नहीं मैंने अपनी कबर्ड में रख दिया ऐसा वैसा। तो अभी उनको कुछ पता नहीं है और मैंने अभी ओपन भी नहीं करा है। तो मैं क्या कर रही हूँ, रुक जाओ पहले मैं कर्टेन्स डाल दूँ, अदरवाइज़ पता चले मेरी मम्मी इधर से आ जाए और सारा पोपट हो जाए। तो लगे हाथ अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। मैंने अभी वो बैग देखा नहीं है, बट होपफुली यार वो अच्छा हो क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ, मैं क्या गिफ्ट करूँ उनको। अरे यार ये देख रहे हो, इसको उतारने के चक्कर में, रुको 1 मिनट तुम लोग। ये पूरे कर्टेन्स डाल दिए हैं, तो अब जल्दी से मैं गेट बंद करके अनबॉक्सिंग करती हूँ तुम लोग के साथ। तो ये तो देखो, ये नायका का पार्सल है जो कि मैं खोल चुकी हूँ, वो परसों आया था। लेकिन आज वाला जो है हैंड बैग जो कि मेन है भाई गिफ्ट, ये तो सब नायका वगैरह वाले छोटे मोटे हैं, बट ये जो मैंने मेन हैंड बैग मंगाया है वो दिखाती हूँ। और ये ब्लॉग भाई मदर्स डे के बाद ही आएगा, तो ये मदर्स डे के बाद ही आएगा ये वाला ब्लॉग। और मदर्स डे में मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छी सी डेकोरेशन वगैरह करूँगी। ये सब मैंने सोचा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और ये सब जो रिटर्न डेट है वो 10 मई के बाद तक की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मम्मी को नहीं पसंद आएगा तो मैं वापस कर दूँगी। भाई ये सी मस्त लग रहा है। मम्मी को यही कलर भी चाहिए था, उन्होंने मुझे दिखाया था।
बिस्किट हम पैक कर देते हैं। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा मैं ऐसे चोरी छुपे चीज़ें कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे तो बस की नहीं है यार। इन दोनों को मैं छिपा देती हूँ। चलते हैं अभी किचन में, देखते हैं। इडली हो गई होगी तो मुझे उसको निकालना भी है। बेचारी मम्मी कितना काम करेंगी यार, इतनी गर्मी में, तावड़ तोड़ गर्मी में काम करना यार इज़ नॉट अ ईजी टास्क। तो हम चलते हैं, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दैट ब्लॉग। अब पता नहीं मैं कितने दिन बाद ये शूट कर रही हूँ, बट मैं बहुत ही धीमे बोल रही हूँ। और क्योंकि अभी मैंने अपनी मम्मी को बोला है कि गेट मत खटखटाना, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है। वाह, इंटरव्यू, क्या मस्त दिमाग है। लेकिन मेरी मम्मी इतनी भोली भाली बेचारी मान भी गई हैं। तो अब हम सारे पार्सल जो भी हैं गिफ्ट्स उनको निकालते हैं और उसको अरेंज करते हैं। मुझे तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ कम ना पड़ जाए, क्योंकि वो थोड़ी बास्केट बड़ी है, बट कम ना पड़ जाए कुछ यार। बस ये मैंने पता है कवर्ड में इधर अंदर की तरफ एकदम छिपा के रखा है कि मेरी मम्मी देख ना लें। वैसे मेरी मम्मी कभी मेरी कवर्ड देखती नहीं है, तो हाँ। तो अभी भी मेरा सामान आना बाकी है। अभी मुझे फ्लावर्स लाने हैं, वो तो रियल फ्लावर्स लाएंगे तो फिर बाद ही में लाना है। और मुझे अभी बलून्स लाने हैं, और मुझे अभी कुछ स्नैक आइटम्स लाने हैं इस बास्केट में ऐड करने के लिए। और ये थोड़ा बहुत डेकोरेशन आइटम तो मैं ले आई थी, अभी लगा के देखते हैं कैसे क्या आता है। भाई कम ना पड़ जाए, बस कम नहीं पड़ना चाहिए बस। और केक भी ऑर्डर देना है तो वो कल ही जाके करेंगे हम लोग, क्योंकि मदर्स डे वाले दिन बहुत ज़्यादा मारामारी हो जाती है केक की, तो हम लोग को प्री ऑर्डर करना पड़ेगा। अभी मैं कुछ ऐसे सेट कर रही हूँ, वो मैं दिखा रही हूँ। और मैं और चीज़ लगाती हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं करा इन सबको पैक करना है कि नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं शीट तो लाई हूँ, और वो पता है कौन सी शीट लाई हूँ, फ्रूट्स पैक करने वाली, क्योंकि रेड कलर में शीट ही नहीं मिल रही थी तो मैंने वही ले ली। बट वो भी एकदम एलिगेंट और एस्थेटिक लगती, इसलिए मैंने लिया है। ऐसे ही मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और ये देखो मैंने फ्रिज मैग्नेट बनवाया है मम्मी पापा का, कस्टमाइज़ करके। इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, कोई अभी जज मत कर लेना प्लीज़। तो ये वाली मैं शीट लेके आई हूँ, ये इससे पैक करेंगे हम लोग। गाइस, इट्स 9th ऑफ मे, मतलब आज ही की रात हम लोग सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे, जब 10th लग जाएगा 12 o'clock पे। और मेरा सारा सामान आ चुका है। और देखो भाई, मैं जितना छिपा सकती थी मैंने छिपाया, बट मैं फ्लावर्स लेके आई थी और केक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा था। लेकिन वो केक यार मैं फ्रिज में रखना है, तो वो तो पता चल ही गया है मम्मी को। बट मम्मी को कोई भी आइडिया नहीं है कि कोई गिफ्ट या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं, या बलून डेकोरेशन कुछ भी हो रहा है। तो हम वो करेंगे। जो मेरा हैम्पर है उसी में मेरे को जिप्सी लगाने थे, क्योंकि वो बहुत ही रेड हो गया, तो मुझे थोड़ा वाइट का टच देना था। तो मैं ये जिप्सी लेके आई हूँ, और इसमें ही 2 फ्लावर्स भी मैंने ऐड करवा लिए थे। और बाकी मैंने इस वॉल को डेकोरेट करने का सोचा है, और देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है।
अभी जब डेकोरेशन करेंगे तब हम आपसे मिलेंगे। वैसे ही थोड़ा सा प्लान तो हम लोग का वैसा हो गया है, बट वो मैं जानती थी कि वो होगा ही होगा, क्योंकि भाई केक को मैं कहाँ रखूँगी, अपनी अलमारी में नहीं रख सकती ना, तो मुझे फ्रिज ही में रखना पड़ेगा। तो इसलिए उनको पता चल गया है। पूरे एक दिन से मैं ये इस अलमारी की चाबी अपनी जेब में लेके घूम रही हूँ कि कहीं मेरी मम्मी खोल ना जाए, क्योंकि खोलते ही मान पता है क्या व्यू मिलता है, देखा ये। और मैंने देखो ऐसे काफ़ी सारे बोझ भी बना के रख लिए हैं। भाई इन बोझ ने मेरे को जितना स्ट्रगल कराया है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं लिटरली कल आधा एक घंटा इस बो के लिए परेशान रही। शुरू के 2-3 मेरे बहुत अच्छे बने, फिर बाद में मेरा दिमाग ही नहीं चला। मैंने वीडियो कितनी बार देखा लेकिन वो बन ही नहीं रहा। फिर मैंने जैसे तैसे फिगर आउट करा, बट अब मैं प्रो हो चुकी हूँ, मुझसे चाहे जितने बो बनवा लो। और ये मेरा रिबन भी ख़त्म हो गया था, तो आज मैं फिर दोबारा रिबन लेने गई थी। गाइस ये टेबल मैं ले आई हूँ, और ये कपड़ा मैंने इतना जुगाड़ करा है, इतना एस्थेटिक लग रहा है, ये देखो। और ये पता है कपड़ा किस चीज़ का है? वो जो पैंट शर्ट का कॉम्बो आता है उसकी शर्ट का है ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा था हम लोग के यहाँ किसी को, तो ऐसे ही पड़ा हुआ था बेकार सा, तो हम लोग ने नहीं, मैंने इसको टेबल क्लॉथ बना दिया है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं जब टेबल लेके आई हूँ तो मम्मी को नहीं पता चला, क्योंकि मम्मी वॉशरूम में थी। बट अगर वो बगल वाले कमरे में गई और उन्हें टेबल नहीं दिखी तो वो समझ जाएंगी। तो अभी मैंने इतने सारे बोझ बना लिए हैं, और मुझे अभी और बोझ बनाने हैं। तो मैं एक और रिबन लेके आई हूँ, तो थोड़े से और बोझ बनाते हैं। और डेकोरेशन हो गई है। अभी जज मत करो, अभी ये टेबल भी सजेगी तब बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सिंपल सी रखी है ऐसी डेकोरेशन। अभी मैं सो गाइस सारा प्लान चौपट हो गया है। ये मैडम मेरी मम्मी ये अंदर जाके देख आई हैं डेकोरेशन एंड ऑल। तो केक देख लिया था, केक को हम कहाँ ले जाते हैं बताओ? वो कमरे को भी तुम कहाँ ले जाओगे? तो कमरे में जाने से रोक सकते थे ना। और ये अभी नहा के आए हैं। हेलो गाइस, कल मैंने मम्मी का क्लीन अप करा है फेस का, देख रहे हैं आप। हाँ, रात में बड़े बड़े गोदोड़ा पड़ गए थे। और क्या हुआ कि इनके यहाँ पे पूरी रेडनेस हो गई थी, फिर बहुत ज़्यादा मुझे गालियाँ पड़ी हैं, लेकिन ये कौ सुबह तक सही हो गया। फ्रिज मैग्नेट है। Oh my God, purse! Oh, purse! Oh. ये कब हो गया सब? पता ही नहीं चला। मजा आ गया सरप्राइज में तो भाई। मैं तो समझी बस केक ही तक सीमित है। Oh my God, क्या सुंदर पर्स है।